नमस्कार बच्चों, हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती का पहला पाठ प्रेरणा। कवि है त्रिपुरारी। पिछली वीडियो में हमने पहली कुछ त्रिवेणियों का अर्थ विस्तार से देखा है। इस वीडियो में हम अंतिम 4 जो उर्वरित त्रिवेणी है उनका विस्तार से भावार्थ देखेंगे। देखिए अगली त्रिवेणी। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। आगाज ये सफ़र कर लेना यानी यात्रा की शुरुआत करना, उसे आगाज ये सफ़र कर लेना कहते हैं। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि अधिक साधनों की उम्मीद में किसी काम की शुरुआत करने के लिए रुके रहना नहीं चाहिए, यानी रुकना नहीं चाहिए। जितने भी साधन उपलब्ध हैं उतने से ही उसकी शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए कवि कहते कि एक ही दीप से आगाज ये सफ़र कर लेना। अगर जितने साधन आपके पास है उनसे ही कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। अगर उसी से आप शुरू कर दोगे तो साधन अपने आप आते रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। संकल्प और साहस से अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो रास्ता मिल ही जाता है। इसलिए संकल्प और साहस से आगे बढ़ने की सीख, प्रेरणा प्रस्तुत त्रिवेणी के माध्यम से कवि हमें देते हैं। ये देखते हैं अगली त्रिवेणी। अपनी आंखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि जब भी अपनी आंखों से मैं देखता हूँ अपने आप को, एक बच्चा सा पाता हूँ। अपनी आंखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। अपने आप को एक बच्चे जैसा वो महसूस करते हैं। कवि कहते हैं कि वे वयस्क हो चुके हैं पर उनके अंदर बचपना अभी भी उनके साथ बना हुआ है। वे कहते हैं कि वे आज भी उस बचपन को महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि इतनी उम्र में भी बचपना उनके अंदर है, तो लोगों का यह कहना गलत है कि आदमी की उम्र बढ़ती रहती है। इसलिए वो कहते हैं कि वो प्रश्न करते कि कौन कहता है उम्र बढ़ती है। उम्र बढ़ती है लेकिन अंदर जो बचपन है, भोलापन है, अभी भी जीवित है या अभी भी कभी महसूस करते हैं। इसलिए कवि कहते कि लोगों का कहना गलत है कि उम्र बढ़ती है। इस तरह का प्रस्तुत त्रिवेणी का अर्थ है। अगली त्रिवेणी देखिए। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा, वह ही सच्चा ज्ञानी। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि खुशी और दुख, आंसू और खुशियाँ यानी सुख और दुख, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक जैसे हैं। नाम अलग है इनके लेकिन दोनों एक जैसे हैं। आंसू और खुशियाँ यानी सुख और दुख दोनों एक जैसे हैं, केवल दोनों के नाम अलग अलग हैं। एक का आंसू, दूसरे का खुशी, ये दोनों नाम अलग हैं। इस बात को वे इस तरह समझाते हैं कि कवि कहते हैं कि पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। इस तरह से कवि समझा रहे हैं कि पेड़ भले ही बड़ा दिखाई देता है पर वह किसी बीज से ही उत्पन्न होकर पेड़ बना है। किसी छोटे बीज से ही वो बड़ा पेड़ बना हुआ है। पेड़ में
बीज का अंश है, उसी तरह किसी बीज को बो देने पर उससे बड़ा पेड़ हो जाता है। इस तरह बीज में पेड़ छिपा होता है। कवि कहते हैं कि बीज में क्या है, पेड़ छिपा होता है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। बीज में पेड़ है या पेड़ में बीज है, दोनों एक समान हैं, और जो ये बात जानता है वो सच्चा ज्ञानी कहलाता है, वह सच्चा ज्ञानी है। इस तरह की बात प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि हमको समझाते हैं। अंतिम त्रिवेणी देखिए। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, उसे निराश नहीं होना चाहिए, हर हाल में उम्मीद रखनी चाहिए। वे कहते हैं कि उम्मीद के सहारे ही आदमी जीता है। जो व्यक्ति नाउम्मीद हो जाता है वह जीते जी मर जाता है या मृतक के समान होता है। इसलिए जीवन में उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि जीवन में मुश्किलों का आना स्वाभाविक है, पर इनसे घबराना नहीं चाहिए। कवि उम्मीदों के सहारे कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। इस तरह से प्रस्तुत जो त्रिवेणियाँ हैं ये आधुनिक जीवन शैली के कारण जो समस्याएं निर्माण हो गई हैं उनसे जूझने की प्रेरणा प्रस्तुत त्रिवेणियों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। यहाँ प्रेरणा ये पहला पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।